एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी जीडी 2023 की ज्वाइनिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट सेशन आपके लिए आज का ये रहने वाला है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट है नो कॉल नो मैसेज की भाई हमारे पास ना कॉल आया है ना मैसेज आया है ज्वाइनिंग लेटर के लिए कि हमें कहाँ आना है, कब हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ऐसे में हम क्या करें? तो देखिए, अगर आपके पास ना तो कॉल आया है और ना ही मैसेज आया है तो इसका मतलब है कि अब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो कैसे आएगा? वो बाय स्पीड पोस्ट आपके पास आएगा। ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट आपके पास आएगा। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे कॉल नहीं आया तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर कहीं गुम तो नहीं हो गया, कहीं मुझे भूल तो नहीं गई है, मुझे मैसेज क्यों नहीं आया, मुझे ईमेल क्यों नहीं आया। तो आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाय स्पीड पोस्ट आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है ना कि 50,000 के करीब बच्चे हैं। अब सभी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर अगर बांटने लगे, मान लो कहीं पर 2,000 या 3,000 बच्चे हैं मान लो, ठीक है। अब उन सबको एक एक बच्चे को तो जो आपके जो चीफ गेस्ट हैं वो बांट नहीं सकते आपके एक एक लेटर देने के लिए, ठीक है। ऐसे में क्या किया जाता है? ऐसे में कुछ बच्चों को ही बुलाया जाता है, सिलेक्टेड बच्चों को ही, जिनका भी रैंडम किसी को ही, कि आइए उनको हम यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं और बाद में उनको बता देते कि हमने 50,000 बच्चों को क्या दे दी, जॉब यहाँ पर दे दी, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर दे दी। इसको ऐसे आप समझिए, 1 लाख पेड़ जो हैं वो आपको लगाने हैं, ठीक है। अब जो चीफ गेस्ट आता है वो 1 लाख पेड़ नहीं लगाता, वो यहाँ पर सिर्फ एक पेड़ जो होता है या एक ट्री जो है आपका, उसका लगाता है। और उसको लगाने के बाद उसको सेट किया, उस पर अपने नाम की पर्ची लगवाई और उसके बाद घोषणा कर देता है कि 1 लाख पेड़ हमने लगवा दिए, ठीक है। सेम चीज वही है, कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, बाकी को स्पीड पोस्ट से भेज दिया और कह दिया कि सभी बच्चों को हमने यहां पर ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। चलिए, पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा है कॉल रिसीव्ड बट लोकेशन नॉट कंफर्म। बहुत सारे बच्चों के पास कॉल आया और उनको बताया कि आप क्या आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। बाद में उनको कहा कि ठीक है, हम आपके पास दोबारा से कॉल करेंगे और आपसे जो लोकेशन कहां पर आना है, कितने बजे आना है, वो सारी चीजें आपके पास हम कंफर्म करेंगे। बट हुआ क्या कि उनके पास कॉल ही नहीं आया दोबारा में। वो वेट कर रहे हैं, फोन पकड़ के बैठे हैं, लेकिन कह रहे हैं सर हमारे पास कॉल नहीं आया। तो ऐसे में अगर आपके पास कॉल नहीं आया तो कई बार क्या होता है कि उनकी लिस्ट पूरी हो गई, आपके पास कॉल किया होगा कि आप आओगे नहीं आओगे, आपको लोकेशन बताते हैं, वो लिस्ट उन्होंने ले ली कि कौन कौन से बच्चे आने के इच्छुक हैं। सो लोकेशन उन्होंने होल्ड पे रख दी, ठीक है। मान लो कि आपको 500 बच्चे बुलाने हैं, अब उन 500 में से मान लो 450 हुए और उन्होंने बाकी के 100 बच्चों से कॉल करके पूछ लिया आप आना चाहते हो नहीं आना चाहते। शुरू के 50 को यहां पर ऐड कर दिया और बाकी बच्चों की लोकेशन होल्ड पे रख दी कि इनको अब लोकेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 500 बच्चे हमने ले लिए, बाकी को हम स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी लोकेशन कंफर्म नहीं हो पाई, कहां आना है, कब आना है, कैसे आना है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब आपका कैसे मिलेगा? थ्रू स्पीड पोस्ट, डाक के द्वारा और ईमेल के द्वारा। डाक के साथ साथ ईमेल के ऊपर भी आपके आएंगे, तो डाक प्लस ईमेल दोनों के ऊपर आपको जो आपके ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट आपको कर दिए जाएंगे। 2 डाउट क्लियर हो गए। तीसरा है डॉक्यूमेंट मिस्टेक को लेकर। बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ मिस्टेक है, नेम में मिस्टेक है, फादर नेम में मिस्टेक है। अब जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे हमारे डॉक्यूमेंट वापस से चेक किए जाएंगे तो कहीं हमें बाहर तो नहीं कर देंगे। तो देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गलती है, ठीक है, अगर आपके नाम में, फादर नेम, मदर नेम में कोई भी गलती है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर्स जो हैं, आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, मतलब कि आपने जो स्टेजेज हैं वो सारी क्लियर कर ली है। सो अभी इतनी इजी तरीके से आपको आउट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये आपको समझनी होगी कि आप सारी स्टेज क्लियर करके आए हो तो आपको आउट इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि एक छोटी मिस्टेक के पीछे आपको बाहर कर दिया ज्वाइनिंग के टाइम पर, ठीक है। दूसरी, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको क्या करवा सकते हैं? उसको यहां पर आप करेक्ट उसको करवा लीजिए, सही आप उसको करवा लीजिए, आराम से आप करवा लीजिए, अभी भी टाइम है, कुछ टाइम और आपको मिल जाएगा तब करवा लीजिए। और इसके अलावा जब आप ज्वाइनिंग करने जाएं तो वहां पर उस चीज के लिए क्या दे दें आप?
ठीक है। एफिडेविट जो है वो वहां पर आप दे दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है और गलती से ये हो गया है, इसके लिए आप एफिडेविट दे दीजिए। अप्लाई कर दीजिए उसको करेक्ट करवाने की, और जब करेक्ट हो जाए तो वापस से उसको वहां पर क्या करवा दीजिए, सबमिट वहां पर करवा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, इस छोटी सी गलती के ऊपर आपको बाहर नहीं करेंगे कि आपके नाम के पीछे कोई स्पेलिंग में मान लो ANUJ अनुज नाम है और ANWJ हो गया उसके अंदर, तो इस एक W के पीछे बाहर नहीं करेंगे आपको। ठीक है, एफिडेविट आप दीजिएगा, उसके बाद उसको ठीक करवाइएगा, उसके बाद आप उन्हें ओरिजिनल दे दीजिएगा, उसकी फोटोकॉपी दे दीजिएगा, आपका काम यहां पर हो जाएगा। टेंशन आपको यहां पर नहीं लेनी है। लेकिन इन केस ऑफ डोमिसाइल बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि डोमिसाइल जो है वो कई बच्चों का कैंसिल हो गया, लेकिन उसके बाद तो जो है आपने किसी एक मान लो पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल से या फिर यूपी से आप, और आपने आपका सारा काम हो गया है, सब कुछ क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद आपका डोमिसाइल कैंसिल हो गया या उसके अंदर कुछ अपडेट हो गया, उस केस के अंदर अगर आप कैंसिल डोमिसाइल को लेकर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो डोमिसाइल वगैरह जो है उनको आपको बिल्कुल सही फॉर्मेट में रखना है। बाकी नेम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम तो जस्ट ए माइनर मिस्टेक्स है, उनको यहां पर एफिडेविट अपने आप हैंडल कर लेगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एफिडेविट के बाद आ जाता है मेडिकल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। कुछ बच्चों का सवाल है कि जब हम ज्वाइन करने जाएंगे तो क्या हमारा मेडिकल होगा। तो देखिए एक चीज आप यहां पर देखिए कि आप अभी जस्ट डीएमई से निकले हैं, आप अभी जस्ट डीएमई से निकले हैं, मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन से निकले हैं, और उसके कुछ टाइम बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपकी डीएमई से निकले हैं, तुरंत ज्वाइनिंग हो गई, तो यहां पर आपको दोबारा से मेडिकल नहीं देना, क्योंकि जस्ट इससे 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन, 35 दिन पहले आप यहां पर मेडिकल दे के आए हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, ठीक है, जब आप कहां जाएंगे, ट्रेनिंग के ऊपर आप जाएंगे, तब आपका वहां पर दोबारा से एक जो मेडिकल है वो वहां पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मेडिकल वहां पर किस लेवल का कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वहां पर बिल्कुल इजी लेवल का, सिर्फ आपके कुछ क्राइटेरिया चेक किए जाएंगे कि इनका बीपी ठीक है, ये ठीक है और बाकी सब ठीक है और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो भी वहां पर जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है ये क्या होता है, हार्ड टास्क है। क्या है, हार्ड टास्क है, और ये ज्वाइनिंग क्या है, ये सॉफ्ट टास्क है। अब सॉफ्ट और हार्ड टास्क को आप समझिएगा। सॉफ्ट टास्क ऐसा है जिसमें शरीर से कुछ नहीं करना, अपना झोला लटकाया और ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर, वहां ज्वाइनिंग सेंटर पे जाके अपने कागज दे दिए कि लो जी मेरी ज्वाइनिंग आप करवा दो, सॉफ्ट टास्क। ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि आपके कंधे पे रख दिया 10 किलो का थैला और भागो भाई, तो ये क्या है, हार्ड टास्क है। तो इसके लिए क्या चाहिए, यू नीड स्ट्रेंथ, और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट होनी चाहिए। दैट्स वाई वो यहां पर आपका मेडिकल करते हैं कि आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, शरीर वगैरह तो ठीक है ना, कभी पता लगे 10 किलो का झोला रखा और आपके वहीं गिर के गस्त खा के और नई सिरदर्दी पैदा होगी, इसलिए एक बार वहां पर आपकी चेक करते हैं। और बीच बीच में भी ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन आपके 15 दिन में, महीने में चलते रहेंगे कि आप वैसे फिजिकली फिट हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मल होता है आपका, इजिली आप वहां पर पास कर लेंगे। इसके बाद बात आती है न्यू वैकेंसी को लेकर कि जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार मैदान में उतरेंगे। तो उनके लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपकी जो न्यू वैकेंसी जो आने वाली है वो नवंबर या दिसंबर के अंदर आने वाली है। 70 से लेकर 80,000 प्लस पदों के ऊपर ही आने वाली है, और यहाँ पर अब पद कितने भी हो सकते हैं, 70 भी, 80 भी, 85 भी, लेकिन 50,000 प्लस पदों की तो यहाँ पर आपकी क्या है, गारंटी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। 50,000 पद तो आपको यहाँ पर मिलने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, सो इस चीज़ की तो आपको टेंशन लेनी नहीं, 50,000 तो आपको मिलेंगे, और ऊपर जो मिल जाते हैं वो आपके लिए हो गया बोनस, चाहे वो 65 मिले हो, चाहे 70 मिलो, चाहे 90 मिलो, और चाहे 1,35,000 पद वैसे बता रखे हैं कि खाली हैं। अब उसमें से कितने पदों पे आती है, कितनों पे नहीं आती है, वो सारी चीज़ें अब देखने वाली होंगी, लेकिन 50,000 प्लस तो आपको मिलनी है। तो तैयारी में आप अपनी जुट जाइए, गर्दन नीचे करके रुकिए मत कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि पेपर भी इसका भी जो होगा वो भर्ती होगी वो भी मिशन मोड के तहत होगी। और अगर आप चूक गए इस बार
तो ऐसा मौका इतनी बम्पर वैकेंसीज का बैक टू बैक आपको कभी नहीं मिलेगा, लिख कर आप ले लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के ऊपर भी कुछ बच्चों का सवाल है कि भाई ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के बारे में सर जी और बता दो। तो चलिए, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन आप कैसे ले सकते हैं, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ज्वाइनिंग एक्सटेंशन जिस डेट को आपको ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, उसी डेट को आपको एक लेटर लिखना होगा। उस लेटर को वहाँ पर जो आपका हेड है आपके जो ज्वाइनिंग सेंटर पे, ठीक है, जो जिस भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो भी सेंटर आपका है, उस पे जो हेड है उनको वहाँ पर देना होगा। वो वहाँ से आपका अप्रूव करेंगे, ठीक है, अप्रूव कर देंगे। और अप्रूव करने के बाद आपको मैक्सिमम 2 से 3 महीने का या 4 महीने का और हद से हद यहाँ पर 6 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, लेकिन 6 महीने का देते नहीं है। नॉर्मली 2 से 3 महीने का जो एक्सटेंशन होता है या 4 महीने का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आपको अगर शॉर्ट पीरियड में चाहिए और लॉन्ग में चाहिए तो जो नेक्स्ट बैच आता है कि भाई जो नेक्स्ट बैच आएगा, मान लो जो 23-24 वाला जो बैच आएगा उसके अंदर आप मेरी ज्वाइनिंग करवा देना, ऐसा कुछ प्रोविजन अगर उनके पास होता है तो वो प्रोविजन के तहत, वो रूल एंड रेगुलेशन के तहत आपको अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन उसको बोलते हैं, जिसमें आप अपने करंट बैच को छोड़कर नेक्स्ट करंट बैच के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर फिर आपकी सीनियरिटी और उसके बाद जितने भी जो आपके बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपके खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म आपको लेना है या लॉन्ग टर्म आपको लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद विद हेल्ड के ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो कल मैंने बना दी थी, आपने देख ली होगी। और अगर नहीं देखी है और अब भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो वो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चैनल पर जाइए, उस वीडियो को आप देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी विद हेल्ड का जो प्रोसेस है वो मैंने उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया कि आपका 6 से 7 महीने के अंदर आपका कंप्लीट होने की उम्मीद है। सिर्फ उम्मीद है, कंफर्म यहाँ पर नहीं है। जैसा भी और अपडेट होगी आपको मैं जरूर दूंगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी डिटेल्स उस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, आप जाइए और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, सो फिलहाल के लिए तो यही कुछ सवाल थे, यही कुछ आपके डाउट्स थे। होप सो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि इसी तरह की आप जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।